हाँ तो दोस्तों, सभी को राम राम और नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? सभी को इंतजार है एलडीसी भर्ती 2022 का। सभी को इस भर्ती का इंतजार है कि ये भर्ती कितने पदों की आने वाली है, भर्ती कब आने वाली है। और आपके मन में इस भर्ती को लेकर बहुत से सवाल मन में आ रहे होंगे। तो आज मैं आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं आज बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। मैंने एक वीडियो डाला था एलडीसी 2022 की भर्ती को लेकर। एलडीसी 2022 की भर्ती को लेकर दोस्तों मैंने एक वीडियो डाला था कि इस भर्ती की क्या प्रोसेस है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप फटाफट से चैनल में जाइए और वीडियोज में जाकर सर्च मार के देख लीजिए एलडीसी 2022 के नाम से, जिसमें इस भर्ती की प्रोसेस के बारे में पूरा बिल्कुल सटीक और साधारण भाषा में समझाया हुआ है। आपको पूरी एक एक चीज आपको ढंग से समझ में आ जाएगी। वहां पर भर्ती कैसे होगी, कितने पेपर होंगे, टाइपिंग के क्या नंबर हैं, पेपर 1 हैं या 2 हैं, कितने कितने नंबर के पेपर हैं, टाइपिंग किस प्रकार से है, कैसे डिवाइडेशन किया हुआ है, हर चीज एक चीज आपको वहां पे ढंग से देखने को मिलेगी। तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर वहां पे जाके वीडियोज में आप ओपन कर लीजिए और पुराना वीडियो देख लीजिए। वो वीडियो मैंने डाला दोस्तों, तो उसमें मैंने देखा कि आपके सामने अभी भी बहुत सारे कंफ्यूजन बने हुए हैं। आपके दिमाग में बहुत से क्वेश्चन चल रहे हैं। आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चन चल रहे हैं, आपने उन सभी क्वेश्चनों को कमेंट बॉक्स में मेरे सामने पहुंचा दिया। तो मैंने देखा कि जो स्टूडेंट हैं एलडीसी 2022 की तैयारी करना चाह रहे हैं, हमारे जूनियर एलडीसी हो गए। मैंने 2000 एलडीसी की तैयारी की, 2018 की तैयारी की, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मुझे जानकारी है। तो क्यों ना मैं ये चाहता हूं कि मुझे जितनी सी जानकारी है मेरे छोटे भाइयों के लिए, मेरे आने वाले एलडीसीओं के लिए मैं मेरी जानकारी को शेयर करूं। तो इसके लिए मैंने पहले भर्ती से संबंधित एक वीडियो डाला, उस पर मेरे को अच्छा रेस्पॉन्स मिला। आपका सभी का धन्यवाद। आपने उस वीडियो को, वो वीडियो बहुत ही अच्छा पहुंच चुका है दोस्तों, उसके अच्छे व्यूज आए, आपने अपनी समस्याएं भी बताई, आपने वीडियो को लाइक भी किया, उसके लिए तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और दूसरी बात, आपके सामने जो समस्याएं थी उसको आपने कमेंट के द्वारा मेरे पास पहुंचाया, तो फिर मेरा फर्ज बनता है कि आपके इन सभी कंफ्यूजनों को दूर करने के लिए मैं एक वीडियो और लेके आऊं। अतः इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले तो देखिए, इस पिछले वीडियो को देखने के बाद आपके सामने जो भी समस्याएं आई या जिन्होंने नहीं देखा और फिर भी समस्या आई, उन सभी का सॉल्यूशन आज हम एक एक करके यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप फटाफट से जुड़ जाइए और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आपकी प्लेलिस्ट में वीडियो परमानेंट सेव हो जाएगा। जब भी आपको दिक्कत आए आप प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो को दोबारा से देख लें। अतः आज हम इन सभी दोस्त हैं जिन्होंने, मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कमेंट किए। प्रिया जी, प्रिया सैनी जी, कैलाश चंद यादव, मीनू मूलाराम जी और राज शर्मा, निशा यादव और एक जाट, जिन्होंने जाट नाम से कमेंट किया। इन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने कमेंट के द्वारा इनके सामने जो समस्याएं आ रही थी, इन सभी समस्याओं को मेरे पास पहुंचाया, मुझे मौका दिया कि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। अतः सबसे पहले तो ये समस्याएं बहुत से लोगों के पास आ रही थी, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत की, इन्होंने कमेंट किया और इन कमेंट के जरिए मेरे पास ये पहुंची। तो मेरा फर्ज बनता है कि इन सभी समस्याओं का मैं सॉल्यूशन करूं। तो एक एक करके मैं ये चीजें आपको बताने वाला हूं। आपने पहला जो कमेंट किया वो था, सिलेबस चेंज होगा या पुराना ही रहेगा। प्रिया सैनी जी ने ये पूछा कि सर इसका सिलेबस चेंज होने वाला है या पुराने पैटर्न पे ही एलडीसी की भर्ती दोबारा से होने वाली है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। जो भी तैयारी करता है उस हर एक बंदे के दिमाग में ये क्वेश्चन उठना जायज है, क्योंकि सिलेबस अधिकांश भर्तियों के लगभग चेंज होते ही रहते हैं। तो इस भर्ती की जो 2013 में पहले एग्जाम हुई थी तब भी सिलेबस वही था, फिर वो एग्जाम रद्द हुई और 2016 में हुई दोबारा से, तब भी सिलेबस वही था। उसके बाद में ये दोनों भर्तियां तो आरपीएससी ने करवाई थी, और उसके बाद में जो 2018 में भर्ती हुई, यानी हमारी वाली भर्ती जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ, वो भर्ती कराई थी अधीनस्थ बोर्ड ने।
देखिए मैंने 2016 वाली एलडीसी भी दी थी और 18 वाली भी दी थी। अधीनस्थ बोर्ड का नया नया निर्माण हुआ था, ये सामने आया ही था और इसने 2-4 पेपर करवाए थे, जैसे पटवारी का हो गया, महिला पर्यवेक्षक के हो गए और ग्राम सेवक 2016 वाला हो गया। तो हुआ यूं कि इस बोर्ड का सभी के दिमाग में डर बैठ गया था कि ये बोर्ड पूछता क्या है, साला आरएस के पेपर को भी फेल कर रहा है। तो हमारे दिमाग में भी, हमने आरपीएससी 2016 वाली भर्ती की एग्जाम दी थी, 13 भी मैंने दी थी, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड के हाथ में जैसे ये भर्ती आई तो हमारे दिमाग में भी ये डर और ये कीड़ा पैदा हो गया था कि ये क्या पूछेगा, ये जहां से पूछेगा हम वहां पे पहुंच भी पाएंगे या नहीं। तो लेकिन ये अच्छा था दोस्तों, इस डर की वजह से हमने वो तैयारी की जिसकी वजह से हमारी रैंक टॉपर्स में गिनी जा रही है। बहुत ही अच्छा रहा ये, एक डर एक अच्छा भी था हमारे लिए, जिसकी वजह से हमने हमारी तैयारी को मजबूत किया और सिलेक्शन धमाकेदार लेके गए। तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में से डर हटा दें कि बोर्ड हार्ड पेपर देता है। तैयारी करने वाले के सामने कोई पेपर हार्ड नहीं है, पेपर को सब फाड़ेंगे जो तैयारी करेंगे। और तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए तो बोर्ड वास्तव में सही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि जो तैयारी करता है और अगर पेपर नॉर्मल आ गया तो घोड़े गधे सब बराबर। अतः तैयारी करने वालों के हिसाब से पेपर लेवल का ही होना चाहिए। तो हम अब चलते हैं अपनी जो क्लास, अपना जो उद्देश्य है, जो आज का टारगेट है, उसकी और बातें तो होती ही रहेगी। सिलेबस चेंज होगा या नहीं, प्रिया सैनी जी का ये क्वेश्चन था। तो मैं प्रिया जी आपको बता दूं कि जहां तक मुझे लग रहा है सिलेबस चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस भर्ती का जो सिलेबस है वो सिलेबस एक बहुत ही सटीक सिलेबस बनाया गया है। देखिए इसमें 2 पेपर हैं। पेपर फर्स्ट में है सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान की जीके आ गई। पेपर सेकंड में 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछ रहा है, 50 क्वेश्चन साइंस के, 50 क्वेश्चन मैथ के, यानी इसमें मैथ भी आ गई, साइंस भी आ गई और जनरल नॉलेज भी आ गई, आपकी जीके भी आ चुकी है। करंट के क्वेश्चन भी इसमें पूछने वाला है। दूसरा जो पेपर है उसमें आपकी हिंदी उसने उठा ली और इंग्लिश उठा ली। तो मुझे तो कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं दिख रहा जो इस एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा, अतः इसका सिलेबस चेंज नहीं होगा। दूसरा अपना मजबूत पॉइंट यह भी बनता है सिलेबस चेंज क्यों नहीं होगा। पहला तो मैंने ये बता दिया कि इसमें जो सब्जेक्ट लिए गए हैं वो बिल्कुल लगभग पूरे सब्जेक्ट लिए जा चुके हैं। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कंप्यूटर का सब्जेक्ट इसमें जोड़ सकता है। बिल्कुल जोड़ भी सकता है और नहीं भी जोड़ सकता। अब मेरे विचारों की मैं बात करूं तो मेरे विचार ये कह रहे हैं कि इसमें देखिए पहले 2 पेपर होंगे 100 और 100, यानी 200 नंबर के 2 पेपर लिए, फिर बाद में अकेले 100 नंबर का कंप्यूटर है। बाद में जो सेकंड एग्जाम आपकी होने वाली है, टाइपिंग टेस्ट जिसे आप बोलने वाले हैं, उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट अकेला 100 नंबर लेके जा रहा है। ये 5 सब्जेक्ट 200 नंबर लेके जा रहे हैं, अकेला कंप्यूटर 100 लेके जा रहा है। वहां पे 50 नंबर की आपकी टाइपिंग और 50 नंबर की एफिशिएंसी। अतः जहां तक है कंप्यूटर को अलग से इसने ऐड कर दिया, तो कंप्यूटर को ये लिखित परीक्षा में, रिटन एग्जाम में मुश्किल है जोड़ना। तो ये हुई कंप्यूटर की बात। और अब दूसरी चीज, सिलेबस चेंज नहीं होना, एक तो पर्याप्त सब्जेक्ट हो गई, कंप्यूटर को इसलिए नहीं ऐड करेगा क्यों अलग से उसके क्या है 100 नंबर का खुद का मैटर है। तीसरा अपने पास पॉइंट ये बन रहा है कि इसने 2013 में जो भर्ती कराई थी तब भी वही सिलेबस था, उसके बाद में 2016 में करवाई तब भी वही सिलेबस है। फिर बात आए कि बोर्ड चेंज हुआ तो बोर्ड भी चेंज हो चुका है। बोर्ड ने 2018 में परीक्षा करवा दी तो अब उसी सिलेबस पे परीक्षा दोबारा से करवाने वाला है। अतः 99% चांस ये है कि इसका सिलेबस चेंज नहीं होगा। फिर हो भी जाए तो आप नो टेंशन रहिए, सिलेबस होगा तो इसको हटाएगा नहीं। सिलेबस जो पुराना है इसको हटाने वाला नहीं है, इसमें कुछ चीजें जोड़ने वाला है। तो आप अपनी तैयारी में इन चीजों को तो क्लियर कीजिए, इनको आप पढ़ के तैयार रहिए ताकि आपको जो चीज ऐड करे वो ही पढ़नी पड़े। अतः सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, आपका अगला सवाल है कि भर्ती में आयु क्या रहेगी। भर्ती में आयु क्या रहेगी? तो आयु की अगर मैं बात करूं तो आयु भर्ती में 2 प्रकार से देखी जाती है। एक तो आपकी मिनिमम जिसे हम न्यूनतम आयु कहते हैं,
एक तो आपकी मिनिमम यानी न्यूनतम आयु और एक आपकी मैक्सिमम यानी अधिकतम आयु। तो देखिए मिनिमम जो आयु है वो रहेगी 18 वर्ष, 18 वर्ष और अधिकतम आयु रहने वाली है आपकी 40 वर्ष। यानी 18 साल का नवयुवक बालक से लेकर 40 साल तक का वृद्ध आदमी भी इसकी एग्जाम दे सकता है। इस पे 18 साल से 24 साल तक के जो भी हैं वो सब एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करें हम आयु की गणना कब से की जाती है। आयु की गणना बोर्ड जब नोटिफिकेशन जारी करेगा तो वो उसमें एक निश्चित डेट देगा, उसमें बिल्कुल बाकायदा आपको एक निश्चित डेट देगा और उसी डेट को आपकी 18 साल होनी चाहिए और उसी डेट को आपकी 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको एज देगा अधिकतम की भी कि इस डेट पे आप आयु की गणना कीजिए और तब आपकी 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए और इस डेट पे आप गणना करेंगे तो आपकी 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अतः इस प्रकार से बोर्ड खुद एक डेट देगा जिससे आपकी आयु की गणना करवाएगा। तो यह आपकी आयु से संबंधित जो समस्या थी उसका सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया। अगला सवाल पूछा है कि एलडीसी की मेंस एग्जाम कब तक हो सकती है। देखिए एलडीसी में कोई प्री मेंस तो होता नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा दिमाग कह रहा है आपने इसमें सीईटी एग्जाम को प्री एग्जाम काउंट किया है। बिल्कुल, अगर आपने सीईटी को इसमें प्री एग्जाम काउंट किया है तो फिर एलडीसी आपके लिए मेंस हो गई। तो हम सीईटी की बात करें सबसे पहले कि एलडीसी में अगर सीईटी को काउंट करता है तो बोर्ड ने एक कैलेंडर जारी किया है परीक्षा तिथियों का, जिसमें उसने सीईटी की एग्जाम डेट दी है। सीईटी की एग्जाम डेट दी है फरवरी 2023 में। तो अगर सीईटी को इसमें शामिल करता है तो फरवरी 2023 में ये सीईटी की एग्जाम कराएगा और उसके बाद में आपकी एलडीसी की एग्जाम करवाने वाला है। अगर सीईटी फरवरी 2023 में हो रही है तो फिर आपकी एलडीसी की एग्जाम आप कम से कम 3 से 4 महीने काउंट करके चलिए, यानी कि फरवरी के बाद में 3 से 4 महीने काउंट करके चलिए, तब आपकी एलडीसी की मेंस एग्जाम होने वाली है। लेकिन दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप तैयारी को छोड़ के बैठ जाएं, आप अपना कमरा छोड़ के गांव भाग जाएं। तैयारी करते रहिए दोस्तों। कोई भी तैयारी सब करते हैं, तैयारी सब करते हैं, लेकिन सिलेक्शन उनका होता है जो निरंतर 8 से 10 महीने तैयारी करते हैं। तैयारी तो सब करते हैं लेकिन सिलेक्शन वो लेते हैं जो निरंतर 8 से 10 महीने तैयारी करते हैं। और जो एलडीसी की तैयारी करने आ रहा है वो 12th पास स्टूडेंट आ रहा है जो बिल्कुल नया है, जिसने आज दिन तक कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं दिया है। तो उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। उनके लिए सुनहरा मौका ऐसे है दोस्तों कि आप अभी आइए, आपके नजदीकी क्षेत्र में जहां भी आपको कोचिंग सुविधा उपलब्ध है आप कोचिंग कीजिए वहां से, क्योंकि तैयारी करने वाला जो स्टूडेंट पहली बार आता है उसको कोचिंग करनी चाहिए। एक बार उसको कोचिंग करनी चाहिए और उसको कोचिंग करने में कम से कम आप मान के चलो तो 4 से 5 महीने का टाइम उसका सिलेबस होने में लगेगा। तो 8 से 10 महीने में गिना रहा हूं, 8 से 10 महीने में एलडीसी की एग्जाम होगी। अब जब 4 से 5 महीने वो कोचिंग करेगा तो उसके पास 3 महीने का टाइम बचा ना सेल्फ पढ़ाई करने के लिए। मान लीजिए सभी बच्चे कोचिंग कर लेंगे तो क्या सभी बराबर नंबर लेके आएंगे? सिलेक्शन वो पाएंगे जो 4 से 5 महीने की कोचिंग लेने के बाद 3-4 महीने खुद पढ़ेंगे। अतः ये टोटल मिला के 8 से 10 महीने तैयारी के मांगते हैं। तो आप घर मत बैठिए, एग्जाम कभी भी हो आप टारगेट लेके चलिए, आप अपना लक्ष्य बना के चलिए कि मुझे एलडीसी 2022 फाइट करनी है। अतः इसकी मेंस एग्जाम की जहां तक मैं बात करूं, मैंने बता दिया आपको फरवरी 2023 में सीईटी होगा और फिर उसके बाद एलडीसी का एग्जाम होगा। इस पे भी चर्चा भी चल रही है कि क्या सीईटी में इसको शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जहां तक मुझे पता है अगर बोर्ड ने पहले देखो एक बार पहले कैलेंडर जारी किया था भर्तियों का, एग्जाम तिथियों का, इनको परीक्षा तिथियों का, उस टाइम इन्होंने एलडीसी की एग्जाम डेट दे दी थी दिसंबर 2022 में। लेकिन इसने दोबारा से एक रिवाइज कैलेंडर जारी किया था अभी, उसमें इसने एलडीसी को उस कैलेंडर से बाहर रख लिया और सीईटी को वहां शामिल कर लिया। तो सीधी सी बात है कि ये सीईटी की परीक्षा करवाने के बाद एलडीसी करवाएगा।
जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी फिर इसको वापस हटवाने के पीछे भी जो नेता है, जो छात्र नेता है, वो पीछे लगे हुए हैं। तो देखते हैं क्या होता है, वो बाद की बात है। आपका अगला सवाल है दोस्तों कि क्या सर मैं अभी कंप्यूटर कोर्स कर लूं? अरे भाई बिल्कुल, कंप्यूटर कोर्स अगर नहीं किया है तो करो, क्योंकि कंप्यूटर कोर्स इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है। ये कोई राजस्थान पुलिस की भर्ती नहीं है कि इसमें आपको RSCIT का 1 नंबर मिलेगा और आपके पास RSCIT नहीं है तो आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा। इसमें आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। अगर आपके पास कंप्यूटर का कोर्स नहीं है, आपने RSCIT नहीं कर रखा है, तो आप इसमें फॉर्म भी नहीं भर सकते। भर्ती देखना तो दूर की बात, आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अतः अगर आपने अभी तक भी कंप्यूटर का कोर्स नहीं किया है तो आप RSCIT कीजिए, आज ही जाइए और RSCIT का फॉर्म भर के आइए। देखिए जब LDC के फॉर्म भरवाएगा तो उस समय, जब LDC के फॉर्म भरवाएगा उस समय आपसे RSCIT के एप्लीकेशन नंबर भरवाएगा। आप आज RSCIT का फॉर्म भरते हैं तो आपको एक लर्नर कोड, या आप ऐसे मान लीजिए आपको एक एप्लीकेशन नंबर अलॉट किया जाएगा जो वहां पे आपको LDC के फॉर्म में भरने पड़ेंगे, चाहे आपका सर्टिफिकेट बाद में आ जाए। अच्छा, सर्टिफिकेट की भी अगर बात की जाए तो जो एग्जाम डेट रहेगी आपकी LDC की, आपके सर्टिफिकेट पे जो डेट छपने वाली है, आपके RSCIT के सर्टिफिकेट पे जो डेट छपने वाली है, वो डेट आपके LDC की एग्जाम से पहले की डेट होनी चाहिए, तब जाके उसको मान्य किया जाएगा। अगर आप एग्जाम डेट के बाद आपकी मार्कशीट बन के आ रही है तो वो पूर्ण कोर्स नहीं माना जाएगा। अतः आपने आज दिन तक अभी भी ये विचार कर रहे हैं कि मैं कोर्स करूं या नहीं करूं, तो आप आज ही जाइए और कंप्यूटर का कोर्स के लिए आप अप्लाई कीजिए। ये हो गई कंप्यूटर के कोर्स की बात। आपका अगला सवाल है दोस्तों कि क्या इसके 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर ही एक साथ होने वाले? अच्छा, दोनों पेपर एक साथ होंगे या इनके बीच में कोई गैप या अंतराल रहने वाला है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत ही सही आया है, क्योंकि 2 पेपर हो रहे तो किसी के दिमाग में चल रहा है कि जैसे एक पेपर आज हो गया, 4-5 दिन बाद दूसरा पेपर होगा, या फिर एक पेपर आज और एक पेपर कल। तो ये सब जो कंफ्यूजन है, मैं इनका बता दूं दोस्तों, पेपर दोनों एक ही दिन होने वाले हैं, पेपर दोनों एक ही दिन होने वाले हैं और सेंटर भी एक ही रहने वाला है। एक ही स्कूल में आपके दोनों पेपर एक ही दिन होंगे और अंतराल भी रहेगा, क्योंकि देखिए एक पेपर का टाइमिंग इसका 3 घंटे का है और दूसरे का भी टाइमिंग 3 घंटे का है। अगर एक साथ लेता है तो 6 घंटे का टाइम है और 6 घंटे बिठा के पेपर लेना मुश्किल है। इसीलिए पेपर तो दोनों एक दिन ही होंगे, लेकिन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतराल रहेगा। जैसे कि एक पेपर सुबह 9 से 12 हो जाएगा, दूसरा पेपर रहेगा फिर आपका 12 से 1 तो रहेगा गैप यानी अंतराल, और फिर 12 से 2 तो गैप रहेगा, और फिर 2 बजे से 5 बजे तक दूसरा पेपर हो जाएगा। एक ही स्कूल में एक ही दिन दोनों पेपरों के बीच में 2 घंटे का गैप रहेगा, उसी दिन दोनों पेपर हो जाएंगे। यह आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। ये ऐसे है कि आपके पेपर अगर अलग अलग होंगे तो आपको 2 बार जाना पड़ेगा। मान लीजिए पहले पेपर का सेंटर आपका जयपुर दे दे, दूसरे पेपर का जोधपुर दे दे, तो आपके लिए तो एक वित्तीय नुकसान भी है और आप इतनी दूर जाओगे तो बहुत सी समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ेगा। अतः आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि दोनों पेपर एक ही दिन होंगे और उनमें 2 घंटे का अंतराल रहेगा, जिसमें आप चाय नाश्ता खाना वाना खा सकते हैं। ठीक है, यह था आपका क्वेश्चन, बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी ने कहा है कि सर आप LDC की तैयारी शुरू कराओ। बिल्कुल मेरे दिमाग में भी यही चल रहा है कि जैसे मैंने LDC की तैयारी की है, जैसे मैंने सिलेक्शन लिया है, जैसे मैंने रैंक को टॉपर बनाया है मेरी को, उसी तरह से मेरे छोटे भाइयों को जो मेरे जूनियर LDC बनने वाले हैं, जो मेरे बाद में अब LDC बनने वाले हैं, मैं उनको मेरे मार्गदर्शन में, मेरे दिशा निर्देशों में मैं उनको ढंग से तैयारी करवाऊं, ताकि वो भी सिलेक्शन ले सके, ताकि वो भी सरकारी कुर्सी पे जाके बैठ सकें।
अतः बिल्कुल मैं आपको एलडीसी की तैयारी करवाऊंगा दोस्तों, मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं, मैं एलडीसी की तैयारी करवाऊंगा, जितना पॉसिबल होगा, जितना मैक्सिमम मैं करवा सकता हूं उतना करवाऊंगा, और तैयारी आपको शानदार वाली करवाऊंगा, जिसमें आप सिलेक्शन लेके जाओगे और एक दिन कहोगे कि सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल बिल्कुल शानदार तैयारी करवाई। और वो तैयारी भी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री करवाने वाला हूं, मैं बिल्कुल फ्री तैयारी करवाऊंगा। तो आप जुड़े रहिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बिल्कुल आपको निःशुल्क तैयारी करने का मौका मिलने वाला है, और बहुत ही जल्द हम कंटिन्यू क्लासेस लगाने वाले हैं अपनी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आप किस तरह से तैयारी करना चाहेंगे। आप पहले चैनल को खोलिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज में जाके देखिए, मैंने कुछ वीडियोज डाल रखे हैं राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित, उन वीडियोज को आप देखिए, उन पे आप कमेंट कीजिए कि सर आप इस तरह से पढ़ाइए, आप जिस तरह से पढ़ना चाहेंगे उस तरह से पढ़ाऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपके सामने जो तैयारी करवाऊंगा क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ये मैं आपको सबको बता रहा हूं, ये मेरी गारंटी है। एलडीसी की तैयारी को मैं मेरे दिशा निर्देशों में आपको इतनी शानदार करवाऊंगा कि क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाने वाले हैं। जो क्वेश्चन पूछेगा अपने क्वेश्चनों में से बोर्ड को क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, बोर्ड जो पेपर बनाएगा उसको यहां से क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे, हम उसको मजबूर करेंगे यहां से क्वेश्चन उठाने के लिए। अतः आप जुड़े रहिए, मैक्सिमम तैयारी आपको यहां करवाई जाएगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहां पे देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में आपको दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको यहां मिलेंगे जो डिट्टो एग्जाम में दिखाई देने वाले हैं एलडीसी की भर्ती में, एलडीसी की परीक्षा में। तो आप जुड़ जाइए, बेझिझक रहिए, आप दूसरी जगह से भी पढ़िए, यहां से भी पढ़िए, फिर फर्क देखिए क्या है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सर आप मैथ की भी तैयारी शुरू कराइए। दोस्तों बिल्कुल मैं मैथ की भी, अरे लाडलो मैथ की क्या, मैं अंग्रेजी की भी करा दूं, हिंदी की भी करा दूं, मैं साइंस की, जीके, करंट वरंट सब पढ़ा दूं, लेकिन एक अकेला आदमी जितना पढ़ा सकता है उतना मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं वादा करके जा रहा हूं, जितना मैं पढ़ा सकूंगा उतना आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा। आपको नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसको आप ज्वाइन कीजिए। आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से जो लिंक दिया हुआ है उसको आप ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको अच्छे अच्छे नोट्स देखने को, ऐसे ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे कि आप अटकोगे उन क्वेश्चनों पे, वो क्वेश्चन हम आपको सोल्व करवाएंगे। तो आप जुड़ जाइए, बेझिझक रहिए, और अभी भी कोई समस्या चल रही है तो आप कमेंट, आपके सामने कमेंट बॉक्स में डालिए हर चीज, और वहां से आप मेरे द्वारा सॉल्यूशन पाइए। तो दोस्तों ये थी एलडीसी की तैयारी के लिए आपके सामने जो दिमाग में कंफ्यूजन चल रहे थे। अभी भी किसी भाई के दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो तो बेझिझक आप कमेंट कीजिए, बिल्कुल मैं एक एक कमेंट को पढ़ के आपके सवालों का जवाब दूंगा। और ये चीजें तो बाद की बात है, हम तैयारी पे मेन फोकस रखेंगे, अपनी तैयारी पे, अपने क्वेश्चनों पे, अपने क्वेश्चनों के डाउट्स पे मेन फोकस रखेंगे। अगला वीडियो में लेके आऊंगा दोस्तों, अगला वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा, अपने सिलेबस पे हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अगर किसी भी एग्जाम की हम तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने उसका नक्शा होना चाहिए। सबसे पहले मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं ये वीडियो डालकर आपसे व्यूज ले लूं, आपसे लाइक ले लूं, ये मेरा टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट ये है दोस्तों कि आप जंग लड़ने जा रहे हो एलडीसी 2022 की, तो उस जंग के मैदान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उस जंग के मैदान में कहां क्या है ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये 2 वीडियो बनाए हैं, और एक वीडियो अब हम और लेके आएंगे, अपने सिलेबस पे हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि बिना सिलेबस के अगर हम तैयारी करते हैं तो कुछ चीजें छूट जाती है। हम सिलेबस पे विश्लेषण करेंगे कि हमें क्या चीज कहां से पढ़नी चाहिए, कौन सी चीज कहां से पढ़नी चाहिए। अतः 2-4 वीडियो हम ऐसे लेके आएंगे जिसके बाद में हम तैयारी शुरू कराएंगे। क्योंकि जिस युद्ध में हम युद्ध करने जा रहे हैं, जिस मैदान में हम युद्ध करने जा रहे हैं, उस मैदान के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और आपको ऐसा बना दूंगा, एलडीसी 2022 का जो रिजल्ट आएगा उसकी लिस्ट में आपका नाम ऊपर देखने को मिलेगा। आपको ज्यादा पेजों को ऊपर खिसकाने की जरूरत नहीं रहेगी, ऊपर वाले पेजों में आपके रोल नंबर दिखाई देंगे। आप जुड़े रहिए दोस्तों, शानदार वाली तैयारी करवाएंगे। ठोक के कह रहा हूं, सिलेक्शन लेना है तो जुड़ जाइए।
जुट जाइए तैयारी में, जुड़ जाइए हमसे, ताकि आप भी बैठ सको सरकारी कुर्सी पे जाके, आप भी प्राप्त कर सको। जैसे ही 1 तारीख आएगी दोस्तों, 9:15 बजे, 1 तारीख के दिन 9:15 बजे मोबाइल में मैसेज आएगा, इतने 1000 रुपए क्रेडिटेड, इतने 1000 रुपए क्रेडिटेड। बैठे बैठे दोस्तों शानदार मजा आता है। अतः मैं कह रहा हूं तैयारी करनी है तो तैयारी कीजिए, तैयारी नहीं करनी है तो तैयारी को छोड़ के घर पे बैठ जाइए, कुछ और धंधा पानी देख लीजिए। आपके हाथ में, आपका डिसीजन आपके हाथ में है, आपको जबरदस्ती कोई नहीं खींचता। सभी घर वाले सोचते हैं कि मेरी औलाद, मेरा छोरा और मेरी छोरी नौकरी लग जाए तो वो सुख ही पाए, वो सुखी बन जाएं। आप नौकरी लगोगे तो आप सुख पाओगे, घर वाले नहीं पाएंगे। अतः आपको करनी है तो आप खुद का डिसीजन खुद लीजिए, करनी है तो कीजिए और नहीं करनी है तो मत कीजिए। दोस्तों तैयारी करनी है तो तैयारी कीजिए, तैयारी का नाम मत कीजिए। तैयारी करनी है तो तैयारी ही कीजिए, तैयारी करने का नाम मत कीजिए। और मैं बता दूं, ये रास्ता ये सफलता का जो रास्ता है, हर किसी के बस की बात नहीं। ये सफलता का जो रास्ता है, हर किसी के बस की बात नहीं। अगर इस रास्ते पे चलना है तो जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आपको चलना पड़ेगा। फिर मैं बताता हूं आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। अतः तैयारी करनी है तो सोच समझ के मेरे साथ जुड़िए। सफर ऐसा बना दूंगा, सफर ऐसा बना दूंगा, रास्ते में कांटे रहेंगे लेकिन जहां आप पहुंचोगे वहां आपको आलीशान जगह मिलेगी। तो सभी को धन्यवाद। और फिर से कह रहा हूं दोस्तों, आप चैनल को एक बार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे हमारे छोटे भाई उतने ज्यादा इस वीडियो का फायदा उठा सकेंगे। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि इतने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको मैं मेरे मार्गदर्शन में तैयारी करवा रहा हूं। और इसमें मेरा कोई लालच नहीं है दोस्तों, बिल्कुल निःशुल्क करवाऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री। अतः सभी को धन्यवाद। और आएंगे अगले वीडियो में LDC 2022 के सिलेबस पे चर्चा करने के लिए। सभी को धन्यवाद। राम राम।